क्या आपने कभी किसी ऐसे लड़के के बारे में सोचा है जो पंजाब से इंग्लैंड पहुंचे, जिसे लगता हो कि वो अकेला ही दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो अपनी बहन की घर की तकलीफ देखकर तड़प उठे और जो इसके लिए एक ऐसी टीम बना ले जो पूरी तरह से थीव्स की बनी हो? चोरों की दोस्ती, यही है चोरान नाल यारियन का मतलब, चोरों के साथ यारी। और इस कहानी में ये यारी सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें एक भाई की बहन के लिए लव है, एक ऐसी औरत के लिए रिस्पेक्ट है जो घर में तकलीफ झेल रही है, और एक ऐसा ट्विस्ट है जो आखिर में सब कुछ बदल देता है। पंजाब की उस हवा से शुरू होकर इंग्लैंड की उन गलियों तक, ये कहानी है चोराम नाल यारियां की। पंजाब, इंडिया, एक छोटा सा गांव, मनमीत आर्य बब्बर, एक नौजवान, सिंपल, केयर फ्री, मस्ती भरा। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, दोस्त थे, हंसी थी, गांव की जमीन थी। पर एक दिन एक लेटर आया इंग्लैंड से, उसकी बड़ी बहन रानी का। रानी इंग्लैंड में सेटल थी अपने पति हरपाल के साथ। रानी का लेटर पढ़कर मनमीत को कुछ फील हुआ। रानी की लाइंस में एक दर्द था, जो लिखा था वो कुछ और था, पर जो छुपा था वो बहुत कुछ था। मनमीत ने डिसाइड किया, इंग्लैंड जाऊंगा, रानी से मिलूंगा। घर में किसी ने ज्यादा अपोज नहीं किया। मनमीत इंग्लैंड निकल गया। इंग्लैंड में हारपाल का घर। मानमीत पहुंचा। रानी ने उसे देखकर खुश हुई, पर उस खुशी में एक थकान थी। हारपाल एक बिजनेसमैन, इंग्लैंड में सेटल, बाहर से डिसेंट, पॉलिश्ड, सभ्य, पर घर के अंदर मनमीत ने नोटिस किया, हरपाल रानी के साथ वो ट्रीट नहीं करता था जो एक पति को करना चाहिए। डिस्टेंसेस थी, कोल्ड था, और मनमीत की शार्प आंखों ने कुछ और भी देखा। हरपाल का फोन, हरपाल की लेट नाइट्स, हरपाल के वो एक्सक्यूजेस। मनमीत का दिल बोला, ये आदमी कुछ हाइड कर रहा है। मनमीत ने रानी से पूछा। रानी ने टाल दिया, तू नया आया है, यहाँ की लाइफ अलग होती है। पर मनमीत इतने से सेटिस्फाइड नहीं था। हारपाल की इनफिडेलिटी। मनमीत ने स्लोली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, हारपाल के मूवमेंट्स ट्रैक किए, और एक दिन उसने देखा हरपाल किसी और औरत के साथ था। महक, मनरीत सरान, जो उसके भांजे की टीचर थी। मनमीत का दिमाग, पहले महक और हरपाल, फिर उसने सोचा, पर यहां एक इंपॉर्टेंट बात है। मनमीत ने सिचुएशन को जल्दी जज किया, क्योंकि वो महक को पहले हरपाल के साथ देख चुका था। पर सच कुछ और था, जो धीरे धीरे सामने आना था। चोर गैंग। मनमीत को एक प्लान बनाना था, हरपाल को एक्सपोज करना था, रानी को सच बताना था। पर वो इंग्लैंड में नया था, उसके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कोई रिसोर्सेज नहीं। तभी एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक ग्रुप के साथ। पंजाबी थीव्स, इंग्लैंड में सेटल हुए। गुरप्रीत, रूप, लखविंदर, तीनों की तीनों कलरफुल कैरेक्टर्स थे। गुरप्रीत भांगू, गैंग का मास्टरमाइंड, जो हर चीज में एक एंगल देखता था। रूप खतकर, फिजिकल पावर हाउस, पर डिमेग कम। लाखविंडर संधू, फ्रेंड चोर, जो हमेशा रॉन्ग टाइमिंग पर सही बात कहता था। इन तीनों की प्रोफेशनल लाइफ थी पेटी थेफ्ट, पर वो बुरे लोग नहीं थे, एक्चुअली वो नाकाम थे। हर जॉब में कुछ न कुछ गलत हो जाता था। मनमीत और इन तीनों की मुलाकात एक ऑकवर्ड सिचुएशन में हुई। मनमीत ने उन्हें किसी काम में पकड़ लिया, पर बजाय पुलिस को बताने के, उसने उन्हें एक डील ऑफर की। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नहीं पकड़वाऊंगा। गुरप्रीत ने सोचा, यह लड़का पागल है, पर डील थी। टीम बनी, मनमीत प्लस 3 चोर। हारपाल को एक्सपोज करने की मिशन, कॉमेडी ऑफ एरर्स। यहां से फिल्म एक कॉमेडी रोलर कोस्टर बन गई। मनमीत और उसकी टीम के प्लान्स, जो हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाते थे। एक बार गुरप्रीत ने प्लान बनाया कि हरपाल के फोन से प्रूफ निकालेंगे। उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया, गलत फोन चुरा लिया, एक इनोसेंट पड़ोसी का। फिर वो फोन वापस करने में डबल कॉमेडी हुई। एक बार रूप ने हारपाल पर नजर रखी, पर रूप खुद एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया। इंग्लैंड की पुलिस, रूप का पैनिक, मनमीत को रेस्क्यू करना पड़ा। एक बार लखविंदर ने एक प्लान सजेस्ट किया जो सरप्राइजिंगली स्मार्ट था, पर उसकी एग्जीक्यूशन में लखविंदर खुद रॉन्ग पर्सन के घर में घुस गया। वो सीक्वेंस था,
जो सिनेमा हॉल में सबको हंसाती रही। इन सब मस्तियों के बीच मनमीत और महक। मनमीत ने पहले महक को हरपाल की अकॉम्प्लिस समझा था, पर जब वो उससे मिला, बात हुई। महक सिंपली टीचर थी, बच्चों को पढ़ाने वाली, कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नहीं था। मैनमीट ने जो देखा था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर मेहाक को यह फील हुआ कि यह पंजाब से आया लड़का अपनी बहन के लिए इतना फाइट कर रहा है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के क्लोजर आने लगे। मेहक सिंपल थी, जेन्युइन थी, और उसमें वो पंजाबी वार्मथ थी जो मानमीट को घर जैसी लगी। हरपाल का असल सच। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और जैसे जैसे मानमीट और उसकी गैंग ने एक्चुअल एविडेंस गैदर की, एक सच सामने आया। हरपाल की इनफिडेलिटी की बात वो सच थी, पर उसका एक और पहलू था। रानी को इसके बारे में पहले से कुछ सेंस था, पर वो कॉन्फ्रंटेशन से डरती थी। इंग्लैंड में सेटल रहने का प्रेशर, वीजा स्टेटस, फैमिली रेपुटेशन। रानी चुप रह रही थी। एंड मनमीत इसे देखकर टूट रहा था। मेरी बहन चुप है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये वो मोमेंट था जब फिल्म स्लाइटली गहरी हो गई। कॉमिक सरफेस के नीचे एक रियल पेन थी, रानी की डिलीवरी, और फिर एक इमरजेंसी। रानी को लेबर पेन शुरू हुई, कॉम्प्लिकेशंस थी। मेडिकल टीम ने सीरियस सिचुएशन डिक्लेयर किया। हरपाल उस वक्त घर पर नहीं था, किसी को कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैनमीट वो था, उसने सब हैंडल किया। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, फॉर्म्स। वो भागता रहा, उसकी गैंग भी उसके साथ थी। गुरप्रीत ड्राइवर बना, रूप ने सिक्योरिटी हैंडल किया, लखविंदर ने हॉस्पिटल के सारे फॉर्म्स भर दिए। कैसे? नो वन आस्क्ड। रानी सेफ थी, बेबी हेल्दी था। उस रात जब सब सेफ हुआ, रानी ने मनमीट की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो ग्रेटिट्यूड थी जो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं होती। कॉन्फ्रंटेशन। हरपल आया। अब मैनमीट के पास एविडेंस था, पर मैनमीट ने एक मैच्योर डिसीजन लिया। उसने रानी से बात की, तू खुद डिसाइड कर, मैं यहां हूं। रानी के सामने जब हरपाल से बात हुई, सच सामने आया। वो कॉन्फ्रंटेशन जो हर फैमिली में होना चाहिए था पर नहीं हो पाया था। हरपाल की इनफिडेलिटी ऑफिशियल। रानी ने एक क्लियर स्टेटमेंट दी, यह जिंदगी नहीं है, और उसने हरपाल के साथ अपने रिश्ते का एक क्लियर डिसीजन लिया। इंग्लैंड में लीगली अलग होने का प्रोसेस था, पर रानी अपने डिसीजन पर फर्म थी। फैमिली बॉन्ड्स, रेजोल्यूशन में जो इंटरेस्टिंग था वो यह था, रानी की खुशी उसके बेबी के साथ थी। उसे किसी हरपाल की जरूरत नहीं थी, और उसके साथ था मनमीत, उसका भाई, जो पंजाब से इंग्लैंड सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे जरूरत लगी। मनमीत और महक, वो स्टोरी जो साइड में चल रही थी, वो भी रिजॉल्व हुई। मैनमीट ने महक से अपॉलजी मांगी, मैंने तुम्हें गलत समझा। महक ने उसे एक्सेप्ट किया, और वो दोनों जो मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुए थे, एक नई शुरुआत पर थे। मनमीत की गैंग, गुरप्रीत, रूप, लखविंदर, उन तीनों की भी एक रिजोल्यूशन थी। मनमीत ने उन्हें एक सजेस्ट किया, यार जब इतना हार्ड वर्क कर सकते हो मिसचीफ्स में, तो सही काम में भी कर सकते हो। गुरप्रीत ने सोचा, पर हम करें क्या? मनमीत ने कहा, इवेंट मैनेजमेंट पंजाबी कम्युनिटीज में। और वो तीनों ने एक नई शुरुआत की। फिल्म का एंडिंग, इंग्लैंड की एक इवनिंग, मैनमीट, रानी, बेबी, मेहक और वो तीन चोर। एक बारबेक्यू था, हंसी थी, ढोल था, भंगरा था। मैनमीट ने रानी को देखा, वो खुश थी, वो एक्चुअली खुश थी, और मैनमीट के लिए यही था वो रीजन जो उसे इंग्लैंड लाया था। चोरन नल यरियन। ये फिल्म एक कॉमेडी है, पर इसके दिल में एक इमोशनल ट्रूथ है जो पंजाबी डायस्पोरा को फील होती है। वो लोग जो इंडिया छोड़कर इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका गए, जो वहां सेटल हुए, जिनके घर की तकलीफें छुपी रहीं क्योंकि बाहर क्या सोचेंगे। मनमीत जैसा भाई हर फैमिली को चाहिए, जो पंजाब से उड़कर आए बिना बुलाए, जो चोरों से दोस्ती कर ले, जो सिस्टम को अपने तरीके से सॉल्व करे, और जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। चोरों नाल यारियां, चोरों के साथ यारी, पर उस यारी में इंसानियत थी। यही था इस फिल्म का दिल।